तो नाउ चलिए अब हम अपने चलते हैं कैटरिंग जॉब पे। कैटरिंग जॉब के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत सारी चीज़ इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आराम से पढ़ लेते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मज़ा बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए कैटरिंग जॉब पहले आपको समझना होगा क्या होता है इसमें। कैटरिंग जॉब में हम जो है बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट फंक्शंस के लिए और जो वेडिंग्स होती हैं उनके लिए और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए हम जो है खाना बनाते हैं। और इसमें हम आउटडोर में जाके खाना बनाते हैं। आउटडोर में ऐसा नहीं कि खुली छत में खाना बनाते हैं, नहीं, मतलब हम बाहर जाके दूसरों के लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, कैटरिंग आपने देखा होगा कि जो वेडिंग्स में होती हैं, जो बुफे सिस्टम पूरा रहता है, ठीक है, वो जो है वो कैटरिंग ही रहती है। जी हाँ, कैटरिंग मतलब आप जो अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग किचन्स में जाके, अलग अलग जगह से जाके जो है वहाँ पे आप खाना बनाते हो। सर्विसेज के लिए जो है आपको बुलाया जाता है। इसमें आपके पास बड़े बड़े मेन्यू आते हैं, बड़े बड़े जो है ऑर्डर्स के बड़े बड़े फंक्शंस के ऑर्डर आते हैं। बहुत आपको बल्क में जो है वो खाना बनाना होता है, लाइक 200 पीपल्स के लिए, 500 पीपल्स के लिए, 1000 पीपल्स के लिए एंड 2000 पीपल के लिए भी इतने बड़े बड़े आपके पास, जी हाँ, इतने बड़े बड़े ऑर्डर भी आपके पास कभी कभार आ जाते हैं। ये जो चीज़ है वो अंडर आती है हमारे बिजी शेड्यूल की। जी हाँ, जब हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, 20-20 घंटे की शिफ्ट, तो जब ये काम होता है और ये होता है बैंकेट में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा बैंकेट जो होता है ना वो पूरा का पूरा कैटरिंग की तरह नहीं होता। आप कह सकते हैं थोड़ा कि जो कैटरिंग है वो बैंकेट की तरह, लेकिन बैंकेट जो है वो कैटरिंग की तरह पूरा नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा। देखिए अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने कैटरिंग जॉब के एडवांटेजेस के बारे में। देखिए इसमें हम चले पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस की। तो इसमें आपको मिलता है बेटर इनकम एज पर द इवेंट। जी हाँ, अब और समझिए, मतलब आपने के पास में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, तो उसके ही हिसाब से आपको जो है इनकम दी जाती है। हमने होटल जॉब में क्या सीखा था, याद करिए, आपकी सैलरी फिक्स है, चाहे वहाँ 20 घंटे की शिफ्ट कर दो किसी दिन, चाहे वहाँ 10 घंटे की शिफ्ट करो किसी दिन, ठीक है, चाहे आपको 2000 लोगों के लिए खाना बनाओ आप मिलके, या फिर 200 लोगों के लिए खाना बनाओ, आपको उतनी ही इनकम मिलनी है। लेकिन कैटरिंग जॉब में ऐसा नहीं होता, इवेंट के हिसाब से जो है आपको सैलरी दी जाती है। सपोज ऐसा हो सकता है आपके पास ऑर्डर आया 200 पीपल्स की पार्टी के लिए, तो 200 पीपल्स की पार्टी के लिए आपके पास आया, खाली आपने जो अपने कंट्रीब्यूशन दिया, आपने जो खाना बनाया, अपने जो टीम वर्क में जो डिवाइड हुआ था उसके हिसाब से आपने जो बनाया, आपको मिले पैसे। सपोज आप लगा लीजिए 3000 रुपीज़, ठीक है, फॉर 200 पीपल, है ना। अगर वहीं अगले दिन आपके पास आ जाए 2000 पीपल का ऑर्डर, जी हाँ, 2000 पीपल को खाने के लिए ऑर्डर आ जाए कि 2000 पीपल के लिए खाना चाहिए हमको, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, भाई 3000 जब हमको 200 पे दे रहे थे तो वो 2000 पे कितने मिलेगा, कम से कम 30-40 हज़ार तो बैठ ही जाएंगे, है ना भाई। हाँ, 30-40-50 हज़ार भी बैठ सकते हैं 1-2 ही दिन में, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे जो है इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझ गए होंगे आए होंगे एग्जांपल से कि भाई इवेंट हमारा छोटा हुआ तो हमको कम पे मिलेगी, अगर इवेंट बड़ा हुआ तो ज़्यादा पे मिलेगी। स्पेशली जब आप फ्रीलांसर हो, सपोज आप जो है बैंकेट में हैं, कैटरिंग में है, मतलब उसमें परफेक्ट हो, ठीक है, तो आपको जो है अच्छी खासी पे मिल जाती है इवेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है फिक्स नहीं रहती, मीन्स हमारी इनकम जो है स्टेबल नहीं रहती। जी हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पहला पॉइंट कि भाई इनकम के ऊपर कहा था कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिएटिविटी की। होटल इंडस्ट्री में मैंने बोला तो आपसे क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं है भाई, हमको इतना आपका जो मेन्यू दे दिया आपको वही बनाना पड़ेगा, आप थोड़ा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते वहाँ पे इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आप कैटरिंग इंडस्ट्री में बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप मतलब मेन्यू को जो है नए नए तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें नई नई डिशेज़ को, नई नई रेसिपीज़ को जो है एड ऑन कर सकते हो, ट्रायल करके, ठीक है। आप अपने वेडिंग के लिए, इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए जो है उसमें नए नए मेन्यू को दे सकते हो। तो आप जो है क्रिएटिव वे में चीज़ें कर सकते हो, आप क्रिएटिव जो है डिशेज उसमें डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द एज पर योर इवेंट। आप अपने मेन्यू में फ्लैक्सिबली तरीके से क्रिएटिव तरीके से जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारा शेड्यूल है वो फ्लैक्सिबल रहता है। मैंने आपको याद करिए बताइए तो बिल्कुल एकदम मेरी चीज़ों को ना खोल के भेजाइए, माइंड में एकदम समा लीजिए। कहा था कि जो ड्यूटी होती है वहाँ पर फ्लैक्सिबल नहीं होती। जी हाँ, आपको रोज इसी टाइम का है तो टाइम पे जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं रहती। आप अपने हिसाब से जिस दिन आपके इवेंट है उस दिन आप जा सकते हो और ड्यूटी रोस्टर को आप बना सकते हो, ड्यूटीज़ को असाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इवेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स टाइम
एंड इवेंट के जो है टाइम के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग आप जो है ड्यूटी रोस्टर बना सकते हैं और उसको ड्यूटीज़ का असाइन कर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन आप इसमें बल्क में कुकिंग करते हो, आप बल्क में खाना बना रहे हो, बहुत किलो उसमें 100 किलो 200 किलो 500 किलो 1000 किलो भी कभी कभार हो जाता है। जब आप खाना बनाते हो जो बहुत सारा, बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर आ जाता है, 3-4,000 पीपल्स के लिए जब आ जाता है। अगर आप जो है अपने फ्यूचर में जो है कैटरिंग को एज अ बिजनेस परस्यू करना चाहते हो, आप कैटरिंग में ही बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आप वो भी इजीली बना सकते हो अपने पहले कुछ टाइम काम करके, जब उस टाइम में रेफरेंसेस बना के, ठीक है, तो आप जो है और अच्छे से अपने फिर कैटरिंग बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। देखिए जैसे कि भाई हम अपनी होटल इंडस्ट्री में तो फुल टाइम करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि आप कैटरिंग इंडस्ट्री में पार्ट टाइम भी कर सकते हो और सीजनल टाइम भी कर सकते हो। मतलब कि भाई आपने देखा होगा भाई पूरे टाइम तो वेडिंग्स का सीज़न नहीं रहता है कि भाई पूरे साल ही वेडिंग्स होती है, कुछ टाइम होता है जब होती है और कुछ टाइम होता है जब नहीं होती। तो जब होती हैं आप उस टाइम में एक अच्छी कैटरिंग कंपनी में जो है काम कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अच्छी खासी पे कमा सकते हो एज अ पार्ट टाइम। ये ज़रूरी नहीं है फुल टाइम, और अगर आप फुल टाइम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट की तो वैसे तो कोई बात ही नहीं है कि भाई, लेकिन इसमें एक थोड़ा आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात बन जाती है कि भाई जब वेडिंग्स में होते हैं छोटे मोटे जो है ऑर्डर्स का, लाइक कॉर्पोरेट फंक्शन इवेंट्स का आपको जो है ऑर्डर मिलते रहता है, उसमें इतना पे नहीं मिलता। लेकिन जब आपके पास वेडिंग्स को बड़ी बड़ी वेडिंग्स का ऑर्डर आता है जो आपको ज़्यादा पे मिल जाती है, तो थोड़ा ये चीज़ रहती है, आप देख सकते हैं। बाकी वो तो चलिए हम इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आई थिंक